रूल्स देखने के बाद अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? हाँ 4 नंबर का ही। ठीक है भाई, क्वेश्चन 4 में उसने पहला जो ट्रांजैक्शन दिया है वो ये लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर उसने हेडिंग लिखी हुई है, देखो तो जरा क्वेश्चन में, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक 2 होती हैं, एक विथ बैंक होती है, एक विथ बैंक होती है और एक विथ डिस्काउंट होती है। डबल कॉलम कैश बुक कितनी होती है? 2 होती हैं, एक विथ बैंक होती है, एक विथ डिस्काउंट होती है। तो अभी हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें उसने लिख कर दिया, ऊपर देखो लिख कर दिया हुआ है कि विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, अमित एसेंस की बुक में बनाना है। ओके, पहला ट्रांजैक्शन उसने दिया है 2017 अप्रैल 1। पहला ट्रांजैक्शन उसने दिया हुआ है कि रोकड़ शेष 2500 रुपीज़। ठीक है, और बैंक बैलेंस आपका 4000 है और ब्रैकेट में देखना क्रेडिट है ना। तो चलिए हम स्टार्ट तो करते हैं, बट सबसे पहले हमें ऊपर क्या करना पड़ता है, इसका हेडिंग लिखना होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग में क्या लिखते हैं हम? डबल कॉलम कैश बुक। उसके जस्ट नीचे हमें क्लैरिफाई करना पड़ता है कि हम डिस्काउंट वाली कैश बुक बना रहे हैं या बैंक वाली। तो हमने लिखा फिर नीचे विथ कैश एंड बैंक कॉलम। क्लियर है? फिर ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये मतलब यहाँ से लेकर इसकी बाउंड्री यहाँ तक रहती है, ये इस कॉलम तक। तो ये हमारा कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। अब कॉलम में नाम लिखना है तो बहुत सिंपल है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और LF। फिर एक कॉलम होता है कैश का, अमाउंट का एक कॉलम का होता है कैश का और एक कॉलम का होता है बैंक का। ऐसे ही जैसे ये डेबिट साइड है वैसे ही वो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा, यहाँ से यहाँ तक। नाम इसी तरह से रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF। एक कैश का अमाउंट का कॉलम ये रहेगा और एक बैंक का अमाउंट का कॉलम ये रहेगा। तो ये तो इसकी फॉर्मेटिंग हो गई कॉलम्स की। ओके, अब एंट्री करना, हमें क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो हमने रूल में देखा था कि सबसे पहले हमें कैश या बैंक के बैलेंसेस लिखना है। सबसे पहले हमें कैश या बैंक के बैलेंसेस लिखना है। तो 2017 में, कब? 2017 में अप्रैल 1 को उसने लिखा है कैश बैलेंस। और कैश बैलेंस हमेशा कौन से साइड लिखा जाता है? बोले सर डेबिट साइड लिखा जाता है। तो ये डेबिट साइड में लिख दिया हमने 2017 अप्रैल 1। जो बैलेंस होता है उसे बैलेंस BD के नाम से लिखेंगे। लिखना डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस BD। किस नाम से लिखेंगे हम? टू बैलेंस BD के नाम से। कैश का अमाउंट देखिए कितना है। अच्छा, कैश का है तो कैश के कॉलम में लिखना है, तो ये लिखा मैंने कैश के कॉलम में, बराबर। अब बैंक को आप यदि रीड करें, ध्यान से करना, तो उसने लिखा तो है बैंक बैलेंस, लिखा है ना बैंक बैलेंस, और लिख कौन सी साइड दिया उसने? देखो यहाँ लिखा उसने बैंक बैलेंस, और ब्रैकेट में देखो ब्रैकेट में लिखा उसने क्रेडिट। ब्रैकेट में क्या लिखा उसने? क्रेडिट लिखा हुआ है। ब्रैकेट में क्या लिखा उसने? क्रेडिट लिखा है, इसलिए हम उसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इस क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेम। पहले तो डेट लिख लें हम 2017 अप्रैल 1, ये लिख दिया हमने। ये हमारा बैंक का बैलेंस है, तो इसे भी किस नाम से लिखना हमें? बैलेंस BD के नाम से। बैंक का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है तो लिखाएगा किस नाम से? बैलेंस BD के नाम से। तो बैंक का बैलेंस है ना,
किसका बैलेंस है? बैंक का। तो किस कॉलम में आएगा? बैंक के कॉलम में आएगा। तो इसे कहाँ लिखेंगे हम? बैंक में। तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन हो गया। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट आता है, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट आता है। बैंक का बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। तो वो लिख कर देगा, उस साइड लिख देंगे। नहीं लिख के दिया तो डेबिट में लिखेंगे। जहाँ लिख कर दिया है वहाँ लिख देंगे। यदि क्लियर लिख कर नहीं दिया उसने, हमें इंटीमेट नहीं कर रहा है वो, तो फिर कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। तो ये हमारी 1 अप्रैल की एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है 12 तारीख को। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड इंडोज्ड टू मोहन। अजय से चेक मिला, अजय से चेक मिला और मोहन को बेच दिया, मोहन को दे दिया। तो चेक आया, चेक आया और मोहन को दे दिया। तो क्या बैंक कैश में बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? बोले सर कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अजय से चेक मिला और मोहन को दे दिया, तो बैंक बैलेंस पे भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बोले सर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब कैश या बैंक बैलेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उस एंट्री को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। उससे जनरली फिर जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है, कैश बुक में नहीं लिखा जाता है। कहाँ लिखते हैं हम? जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड एंडोज्ड टू मोहन विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट इज़ रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। चेक मिला, हमें कैश बुक में एंट्री नहीं करनी है। चेक मिला, हमें कैश बुक में एंट्री नहीं करनी है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अप्रैल 15, अप्रैल 15 को उसने लिखा हुआ है रिसीव्ड चेक 980, नहीं लिखेंगे हम। यदि इतना लिखा होता ना कि रिसीव्ड चेक 980, हम एंट्री नहीं करते, हम एंट्री नहीं करते, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। बट उसने आगे लिख के दिया है एंड सेंड टू बैंक। संजय से हमें क्या मिला? चेक मिला। संजय से हमें क्या मिला? चेक मिला। और संजय से जो चेक मिला वो उठाकर हमने कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। संजय से चेक मिला, हाँ मिला, उसे उठाकर हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी से चेक आया, अब उस चेक को कैश में कैसे कन्वर्ट करूं? मैं अपनी बैंक में जमा कर दूंगा। तो जब मैं उस चेक को मेरी बैंक में क्या करूंगा? डिपॉजिट करूंगा। तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा ना। मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है तो मैं एंट्री कहाँ करता हूँ? डेबिट साइड में। कहाँ एंट्री करता हूँ? डेबिट साइड में। तो इसे कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। ये डेट लिखी हमने सबसे पहले तो अप्रैल 15। किससे मिल रहा है? संजय से। तो ये लिखा मैंने टू संजय। अमाउंट कहाँ आएगा? बैंक के कॉलम में। तो ये बैंक के कॉलम में लिख दिया हमने 980। ठीक। नेक्स्ट, संजय चेक वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड। जो संजय का चेक है वो डिसऑनर हो गया। वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हुआ तो वो बैंक से रिटर्न आएगा। कहाँ से रिटर्न आएगा? जब चेक डिसऑनर होता है तो कहाँ से रिटर्न आता है? वो बैंक से रिटर्न आता है। अपन तो अभी क्या मान चुके थे कि बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? अपना बढ़ जाएगा। अभी क्या माना था मैंने? मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट वो बढ़ा तो है ही नहीं। बट मैं मान चुका था कि बैलेंस बढ़ जाएगा और मैंने बैंक में यहाँ एंट्री कर दी। अब ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब उसका पेमेंट नहीं आया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? जिस संजय ने हमें चेक दिया था उसके खाते से हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आया। और हमने तो क्या करा था? बैंक का बैलेंस कैश बुक में बढ़ा लिया था।
हमने तो कैश बुक में बैलेंस क्या कर लिया था, बैंक का बढ़ा लिया था, बट ये क्लियर ही नहीं हुआ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बैंक के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब भी चेक डिसऑनर होता है तो उससे हमें हमारा बैंक बैलेंस क्या करना पड़ता है, कैश बुक में कम करना पड़ता है। हमारी कैश बुक में हमें बैलेंस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो बैंक बैलेंस कम होगा तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सबसे पहले डेट लिखेंगे हम अप्रैल 22, संजय का ही चेक है तो बाय संजय, अमाउंट बैंक के कॉलम में। तो ये जो चेक आने की हमने एंट्री करी थी उसकी इधर एंट्री करके हमने क्या कर दी, उसको कैंसिल कर दी। ठीक है, तो संजय का चेक डिसऑनर हुआ, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने क्रेडिट में। नेक्स्ट, अप्रैल 28, संजय नहीं, परचेस गुड्स एंड पेड बाय चेक। अप्रैल 28, परचेस गुड्स एंड पेड बाय चेक। ओके, हमने माल खरीदा और चेक से क्या करा, पेमेंट किया। तो जिस भी पर्सन को हमने क्या दिया होगा, चेक दिया होगा, जिस भी पर्सन को हमने क्या दिया होगा, चेक दिया होगा, वो चेक का पेमेंट लेने कहाँ आएगा, हमारी दुकान पर आएगा या हमारी बैंक में जाएगा। बोले सर चेक का पेमेंट लेने वो हमारी दुकान पे तो नहीं आ सकता, वो चेक का पेमेंट लेने हमारी बैंक में जाएगा। वो चेक का पेमेंट लेने कहाँ जाएगा, हमारी बैंक में जाएगा। जब बैंक में जाएगा तो बैंक वाली मैडम को चेक देगा, वो बैंक वाली मैडम क्या करेगी, मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक करेगी और मेरे अकाउंट से पैसा काट कर मेरे अकाउंट से पैसा कम करके उसको क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। तो बताओ मेरा कैश बैलेंस कम हुआ या बैंक का बैलेंस कम हुआ? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। और जब बैंक बैलेंस कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम अप्रैल 28, माल खरीदा है तो बाय परचेसेस अकाउंट, और कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, बैंक के कॉलम में। तो ये लिखा हमने 1200 रुपीज़, ये एंट्री होगी हमारी। ओके, क्या किया था हमने, माल खरीदा था और चेक से पेमेंट दिया था। जिस व्यक्ति को चेक दिया था वो कहाँ गया, बैंक में, बैंक से उसने पेमेंट लिया तो बैंक बैलेंस क्या हुआ, कम हुआ। ओके नेक्स्ट, पैड सैलरी टू विजय। पहली बात तो जब हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो उसमें पर्सन के नाम से हमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे सैलरी दे रहे हैं तो विजय को भूल जाइए, विजय के नाम से कोई एंट्री नहीं होगी, वो सैलरी के नाम से एंट्री होगी। ग्रुप हेड के नाम से एंट्री करते हैं हम तो सैलरी के नाम से एंट्री होगी, मतलब हमने केवल सैलरी दिया, इतना समझेंगे। अब यहाँ कुछ चेक एक की बात कर रहा है क्या, वो बोले नहीं कर रहा है सर, सैलरी दिया इतना लिखा है, चेक एक तो नहीं लिखा है, तो हमने कैश में ही दिया ऐसा मानेंगे हम, कैश में ही सैलरी दी। जब मैं दुकान से कैश उठाकर सैलरी में दूंगा तो दुकान से कैश क्या हो रहा है, बोले सर दुकान से कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब कैश कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम उसको, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट उसने दिया हुआ है अप्रैल 30, बाय सैलरी, यहाँ पर हमें सैलरी लिखना है। ठीक है, कितना अमाउंट दिया है, बोले सर 300 रुपीज़। कहाँ आएगा ये, कैश के कॉलम में। कहाँ आएगा ये, कैश के कॉलम में। क्लियर? अच्छा चलिए नेक्स्ट आगे चले हम। तो और कोई एंट्री तो बची नहीं। ओके, अब कोई एंट्री नहीं बची है तो हमें क्या करना है, इनके बैलेंसेस निकालना है। क्या निकालना है, बैलेंसेस निकालना है। तो चलिए बैलेंसेस निकालते हैं। सबसे पहले कैश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कैश। ज़रा ध्यान से देखना, कैश इधर ज़्यादा दिख रहा है डेबिट में,
और क्रेडिट में कैश क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। डेबिट में कैश ज़्यादा दिख रहा है और क्रेडिट में कैश कम दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि कैश के डेबिट साइड की टोटल लगा लेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल घटा देंगे, जो डिफरेंस आएगा उसे यहाँ किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से लिखते हैं हम, बैलेंस सीडी के नाम से। बताया था मैंने आपको रूल्स में। ओके, तो चलिए बैलेंस निकालना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने लिखा बाय बैलेंस सीडी, बताया था मैंने। अब मैं क्या करूँगा, पहले डेबिट साइड की टोटल लगा लूँगा। किसकी बात कर रहा हूँ, अच्छा मैं कैश की, है ना। तो ये लिखा मैंने कैश पहले। तो ये मेरा वर्किंग नोट है ना, क्या है ये, वर्किंग नोट है। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहीं इसी प्लेस पे करना है, ठीक है। ओके, कैश के डेबिट साइड की टोटल लगानी है, लगाओ। कैश के डेबिट साइड की टोटल आ रही है 2500। इसमें से कैश के क्रेडिट साइड की टोटल, कैश के क्रेडिट साइड की टोटल जो कि कितनी आ रही, 300 लेस करेंगे। तो डेबिट में से क्रेडिट को लेस कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है, बोले सर ये आ रहा है 2200 का। यही 2200 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ये 2200 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो ये बैलेंस सीडी हो गया। अब कैश का बैलेंस सीडी निकाल लिया, दोनों तरफ की टोटल क्या कर दीजिए, आप बराबर कर दीजिए। तो चलिए लगाते हैं हम। डेबिट की टोटल 2500, अब क्रेडिट की भी कितनी हो जाएगी, 2500, 2500। तो ये कैश का बैलेंस आ गया हमारा। अब आते हैं बैंक की बात करते हैं। बैंक का बैलेंस मुझे ऐसा लग रहा है क्रेडिट साइड में ज़्यादा है और डेबिट साइड में क्या है, कम। तो बैलेंस सीडी वहाँ लिखते हैं जहाँ कम पड़ता है, बैलेंस सीडी वहाँ लिखते हैं जहाँ कम पड़ता है। अब बैंक के लिए डेबिट में कम पड़ रहा है, बैंक के लिए कहाँ कम पड़ रहा है, डेबिट में। तो हम यहाँ पर डेबिट में मंथ की लास्ट डेट यहाँ डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, हाँ बैलेंस सीडी, ठीक है। अब इसकी भी पहले क्या करेंगे अपन, टोटल लगा लेंगे। कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है उस साइड की पहले लगाया करो। तो बोले सर बैंक लिखा पहले तो मैंने, बैंक की क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट की लगा लो पहले। क्रेडिट साइड टोटल कितनी आ रही है आपकी, 6180। बैंक की डेबिट की टोटल ओनली 980 है तो 980 लिख दिया हमने। अब 6180 में से 980 क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। 6180 माइनस 980, फटाफट लेस करो, कितना आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, 5200। तो ये 5200, ये जो 5200 आ रहा है इसे उठाकर यहाँ बैलेंस सीडी के सामने क्या करेंगे, हम लिख देंगे। अब दोनों साइड की टोटल लगा लीजिए। दोनों साइड की टोटल में इधर आ रहा है 6180, अब इस साइड भी कितना हो जाएगा, 6180। तो ये इस तरह से बैलेंस निकाले जाते हैं। क्लियर। अब इन बैलेंस को, ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को क्या कर देंगे, हम अपोजिट साइड में। किस साइड में, अपोजिट साइड में। जैसे ही क्रेडिट में है तो ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, हम डेबिट में, और ये डेबिट में है तो ये ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। तो बैलेंस को नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को क्या करना रहता है, ट्रांसफ़र करना रहता है। तो चलो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, ये इधर का जो बैलेंस सीडी है ये मैंने इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये किसका था, कैश का, तो अमाउंट भी किस कॉलम में आएगा, कैश में। ये ध्यान रखना, ऐसे कैसी कॉपी करके इधर लिखना है हमें, बट लिखना किस नाम से, बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। CD मतलब कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, ठीक है। अब ये बैलेंस, ये वाला जो बैलेंस है इसको इस साइड में लाना पड़ेगा। ये डेबिट में है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। तो ये क्रेडिट में आ गया हमारा, बाय बैलेंस BD के नाम से। क्लियर है, ओके। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।